पढ़ा लिखा नौजवान दिल्ली की सड़कों पर रो रहा है। किसी का फॉर्म रद्द हुआ, किसी की परीक्षा, और किसी को बिना गलती के डंडा खाकर बस में ठूंस दिया गया। ये कोई फिल्म नहीं है, एसएससी का असली चेहरा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2025 की परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियाँ, फेज 13 का अचानक रद्द हो जाना, बार बार तकनीकी खराबी, सिस्टम क्रैश, सेंटर की दूरियां, कई छात्रों को तो 500 किलोमीटर दूर भेजा गया। बच्चा भागलपुर का रहने वाला है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, उसका सेंटर दिया गया है गाजियाबाद। उसका सेंटर का एडमिट कार्ड समय पर नहीं मिलना, परीक्षा केंद्रों पर दुर्व्यवहार। टीसीएस कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी एग्जाम लेती थी, उसके जगह दूसरी कंपनी को दिया गया है एग्जाम देने के लिए एसएससी का। गाय के तबेला में एग्जाम ले रहा है। और पेपर लीक के आरोप, बड़ी लंबी लिस्ट है ये। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो दृश्य देखने को मिला, आपने भी देखा हुआ, हैरान, परेशान, स्तब्ध करने वाला था। क्योंकि जो शिक्षक, जो टीचर, जिन्हें गुरुजी कहते हैं, गुरु विद्यार्थियों को अंधेरे से निकालकर सफलता के उजाले की ओर ले जाते हैं, वो शिक्षक, वो गुरुजी बच्चों के हक के लिए, न्याय के लिए सड़कों पर उतरे। क्या मिला उनको? लाठियां मिली। हिरासत मिली, पुलिस का प्रकोप मिला। वह तमाम शिक्षक, नीतू मैम, अविनाश सर, राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर, आदि आदि, जो तस्वीर जंतर मंतर से आई वो हम सबको परेशान, विचलित करने वाली थी। परेशानी की बात इसलिए क्योंकि गुरु अपने विद्यार्थी की हक की बात करने आए थे। एक शिक्षक का तो हाथ टूट गया। वह चोट व्यक्ति की नहीं, व्यवस्था की थी। बर्बरता की चोट न्याय से डरती है। प्रश्न उठता है, क्या हम ऐसे ही विश्वगुरु बन जाएंगे? बात बड़े बड़े विश्वगुरु की करते हैं हम। क्या हम ऐसे विकसित भारत बन जाएंगे? 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं हम। यहाँ गुरु को सजा मिले क्योंकि छात्रों की आवाज़ उठाता है। देखा जाए तो यह चोट शिक्षक के शरीर पर नहीं, भारत के सपनों पर, भारत के भविष्य के कर्णधारों पर है। यह पीड़ा प्रत्येक माता पिता की है जो अपने बच्चों को बेहतर कल या भविष्य देखना चाहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ वो व्यवस्था के खिलाफ चीख को दर्शाता है। सरकार लोकतंत्र का दावा करती है लेकिन प्रश्नों से आंख चुराती है। जब गुरु और शिक्षक दोनों सड़क पर हैं तो उनके हिस्से में लाठी क्यों आई? प्रश्न परीक्षा का नहीं रह जाता, प्रश्न सिस्टम का होता है। नीतू मैम ने कहा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ ये मैं जंतर मंतर पर नहीं बताना चाहती, लेकिन उन बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये पक्का करना चाहिए, नोटिस डालना चाहिए कि ऐसा भविष्य में बच्चों के साथ कभी नहीं होगा। अगर हो सके तो कम से कम बच्चों से माफी मांगिए कि हाँ, बच्चों को के साथ आपने जो किया है। और आप और एक को हिदायत दी उन्होंने, कम से कम लेवल तो ठीक कर लिया करो। एआई से प्रश्न बनाते हो, एआई से हम भी प्रश्न बनाते हैं, लेकिन प्रूफ रीडिंग की जाती है, पूरा चेक किया जाता है। आपने किया क्या? और कम से कम अपने लेवल को ठीक करिए भाई। एआई से जब क्वेश्चन बनाया जाता है ना, हम भी बना रहे हैं, तो क्वेश्चन की प्रूफ रीडिंग की जाती है। क्यों इतनी गलतियां होती हैं? एक और शिक्षक ने तो यहाँ तक कह डाला कि बड़ा घोटाला है। कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 1 साल की भर्ती है, 3 लाख करोड़ का घोटाला है। और वो 3 लाख करोड़ के घोटाले आप बड़ा ही नहीं, 3 लाख करोड़ का घोटाला है, वो भी 1 साल के अंदर। उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई कैसे कैसे हुआ ये। एक अन्य शिक्षक ने तंज कसा, बिना पढ़े लिखे नेता सरकार चला रहे हैं, शिक्षा पर पॉलिसी बना रहे हैं, हम सिस्टम की या पॉलिसी की खामियां बताएं तो हम पर लठ भांज रहे हैं। शिक्षकों की और बच्चों की कुछ मांग भी थी, हम एक एक करके बात करते हैं। वो कहते हैं टीसीएस को हटाकर इडिक्विटी को क्यों टेंडर दिया एग्जाम कराने का, कंडक्ट कराने का? इडिक्विटी पुराना रिकॉर्ड खराब है, फिर टेंडर क्यों, क्या आवश्यकता थी? टेंडर प्रक्रिया में कहीं भाई भतीजा बात तो नहीं है? और जो एग्जाम सेंटर होते हैं वो इतने दूर दराज क्यों डाले गए? 500 किलोमीटर की दूरी, टिकट मिलना आसान होता है क्या? अच्छा चलो, तुमने सेंटर दिया गाजियाबाद, तो हम मानते हैं तुम इंडियन रेलवे की औकात नहीं है जो 15 दिन पहले टिकट कंफर्म कर सके गाजियाबाद की। इसकी औकात नहीं है। बहुत तकलीफ के बाद ये बात बोलनी पड़ती है। और ट्रेन में कंफर्म नहीं होती, कैसे पहुंचेगा बच्चा? और कई छात्रों को जानकारी आखिरी दिन मिली, कई जगह सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। तकनीकी समस्या की हम बात करें तो बार बार क्रैश हो रहा था, आंसर सीट होती है सबमिट नहीं हो रही थी, बड़ी दिक्कत आ रही थी। वेबसाइट बहुत धीमी चल रही थी, कई छात्रों की परीक्षा ही छूट गई।
उनका कहना है, अनुरोध है छात्रों का और शिक्षकों का, एसएससी निजी एजेंसियों को हटाकर खुद परीक्षा आयोजित करें। परीक्षा या कोई गड़बड़ी होती है तो समय पर सूचना दे। एडिक्विटी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, पूरी जांच हो और दोषियों को सजा मिले। इस आंदोलन में शिक्षक पीछे नहीं रहे। अब मैं शिक्षकों के बारे में कुछ बता देता हूँ। नीतू मैम कहती हैं, मैं पहले एक माँ हूँ, फिर एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। राकेश यादव कहते हैं, बच्चों के सपनों की लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। अभिनव सर, आदित्य रंजन सर, गोपाल सर सब सड़क पर थे, बच्चों के साथ थे। और उन्होंने कहा, यह आंदोलन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, न्याय के लिए है। तो इस न्याय की लड़ाई में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। बने रहें द पिलर के साथ। नमस्कार।